दोस्तों, मैं रोहित गोयल टैक्स प्रोफेशनल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम जानेंगे यूपीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि बहुत सारे शॉपकीपर्स और स्टूडेंट्स यंगस्टर यूपीआई का एक पूरी तरीके से यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे यूपीआई किस तरीके से हमारे लिए हानिकारक है, किस तरीके से इसके मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूपीआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में गवर्नमेंट को कोई पता नहीं है और इससे हम चाहे जितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको ये एक सुनिश्चित कराती है कि यदि आप अपने बैंक अकाउंट से ज्यादातर ट्रांजैक्शन यूपीआई से करेंगे या किसी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करेंगे, यूपीआई हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, भारत ऐप हुआ, भीम ऐप हुआ, ये जितने भी सारे ये एप्लीकेशन हैं सारे पेमेंट करने के लिए। और नए नए स्टूडेंट्स, शॉपकीपर्स और बड़े शॉपकीपर्स भी यूपीआई इन सब चीजों का प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो रजिस्टर्ड शॉपकीपर नहीं होते हैं उनकी ट्रांजेक्शन बढ़ जाती हैं, तो वो सोचते हैं कि मैंने तो यूपीआई लिया, मेरे पास तो पैसा आ गया, तो मैंने तो पेमेंट भी कर दिया, तो मेरे को गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। सपोज वो किसी पर्सन से माल खरीद के लेके आते हैं और अपनी दुकान पर उस कस्टमर को उसे बेचते हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जैसे हमने कोई पेमेंट लिया है और उस पेमेंट को हमने शॉपकीपर जिससे हमने माल खरीदा था उसको हमने पेटीएम कर दिया, तो हमारे को तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर नहीं आएगी। प्रॉब्लम आपने ट्रांजेक्शन जो इसने रिसीव करी है उनका ब्यौरा आपने कोई भी लेखा जोखा नहीं दी गवर्नमेंट को दिया। तो जैसे ही लिमिट आपकी 20 लाख से क्रॉस होती है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, जो भी व्यक्ति सर्विस प्रोवाइड करते हैं और 20 लाख से ज्यादा यूपीआई रिसीव करते हैं उनको इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी आ सकता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति गुड्स का सेल करते हैं, गुड्स का आदान प्रदान करते हैं, उनको 40 लाख से लिमिट के बाद इनकम टैक्स का नोटिस कभी भी आ सकता है। उनसे पूछा जा सकता है कि आपने यूपीआई की इतनी ट्रांजेक्शन की तो आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, क्योंकि 40 लाख से ज्यादा की लिमिट उनके लिए है जो गुड्स सेल करते हैं, उन्हें जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है। और 20 लाख से ज्यादा की लिमिट उनके लिए है जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उन्हें जीएसटी नंबर लेने के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही हमारा लिमिट क्रॉस करता है तो हमें जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य हो जाता है। तो यहां पर हमें यह नहीं सोचना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट हमारे यूपीआई ट्रांजेक्शन को नहीं देख रही है। आपने देखा हो बहुत सारे लोगों के अकाउंट फ्रीज हो गए, बहुत सारे लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए क्योंकि उन्होंने ट्रांजेक्शन इतनी करी, लेकिन और ना ही वो बैंक वालों को जवाब दे पाए कि ट्रांजेक्शन किस चीज की, क्योंकि वो किसी भी जगह पर रजिस्टर्ड नहीं थे। उन्होंने क्या किया, जैसे 10,000 रुपए में फ्रेंड से लिए, 5,000 किसी दूसरे फ्रेंड को भेज दिए, 5,000 अपने फादर से लिए, 10,000 अपने किसी तीसरे फ्रेंड को भेज दिए। तो एक तरीके से उनकी ट्रांजेक्शन बढ़ती गई। कुछ लोग कैशबैक के चक्कर में इस ट्रांजेक्शन को बढ़ा लेते हैं कि जैसे पहले पेटीएम, यूपीआई, ये सब लोग क्या करते थे, ये सारी प्लेटफॉर्म जो करी उसको 50 रुपए कैशबैक देंगे, तो बहुत सारे लोग कैशबैक के चक्कर में ट्रांजेक्शन को बढ़ा लेते थे। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं होता था कि गवर्नमेंट का नजर इस पर पूरी तरीके से रखा हुआ है। कभी भी उन्हें नोटिस आ सकता है, कभी भी यूपीआई से पेमेंट करने पर उन्हें नोटिस, स्क्रूटनी कभी भी उनकी हो सकती है। उनसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपने जीएसटी नंबर क्यों नहीं लिया, यदि आपने आईटी फाइल क्यों नहीं करी, क्योंकि यहाँ पर 4 लाख से लिमिट, यदि कोई भी व्यक्ति इनकम करता है 4 लाख से की जो लिमिट है उन व्यक्ति के लिए जो कि अपने पैन नंबर पर 4 लाख से ज्यादा का इनकम करते हैं उन्हें आईटी फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति 12 लाख से ज्यादा की इनकम करते हैं इनकम टैक्स भरना मैंडेटरी हो जाता है। तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमें इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा, चाहे हम उसे ट्रांजैक्शन इतनी बढ़ा लें या नहीं बढ़ाएं। यदि हमारी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तो हमें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। गवर्नमेंट की उसी प्रकार आपके यूपीआई से लेकर संबंधित बैंक अकाउंट पर नजर है जैसे कि नेफ्ट और आरटीएस से संबंधित होती है। और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड के लिए तो उनकी और ज्यादा पैनी नजर रखी हुई है उन्होंने, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रांजेक्शन तो करते हैं लेकिन उन ट्रांजेक्शन को मेंटेन कैसे करना है ये वो भूल जाते हैं। ना ही किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद लेते हैं, ना ही किसी इनकम टैक्स से संबंधित किसी बातों को वो जानते हैं, लेकिन वो करते जाते हैं, लेकिन एक दिन वो होता है गवर्नमेंट उन्हें नोटिस भेजती है, उनसे ये सवाल करती है। तो दोस्तों, हमें इन सब चीजों से बचना है। यदि हमें यूपीआई ट्रांजेक्शन करनी है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के दायरे में नहीं आते तो हमें कम से कम इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना ही करना है, जिससे में हम ये शो कर सकें कि हमारी ये यूपीआई ट्रांजेक्शन क्यों हुई। तो अभी हाल ही में नए इस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने दोस्त से 20,000 रुपए से ज्यादा लेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। तो दोस्तों, अब बजट में भी एक बात बोल दी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी
अदर ट्रांजैक्शन नहीं करनी है यूपीआई से संबंधित, ना ही किसी व्यक्ति को पैसे भेजने, ना ही किसी व्यक्ति से पैसे लेने हैं। यदि हम भेजते भी हैं तो उसका हमारे पास पूरी तरीके से जवाब होना चाहिए कि हमने ये पैसे क्यों भेजे, या किसी वस्तु खरीदने से संबंधित भेजे, या किसी प्रॉपर्टी को खरीदने से संबंधित भेजे, या वो हमने पैसे वापस लिए या नहीं लिए। यदि हमने लोन के तौर पर भेजे तो हमें उसे इंटरेस्ट भी शो करना है वहां पर। यदि हमने लोन दिया तो उसे इंटरेस्ट भी लेनी है टाइम से, तभी उसको अप्रूव किया जाएगा, तभी उसको वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज उस पर पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो इसी तरीके की नई वीडियोस हम लाते रहेंगे और आपको नई नई जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।